देवीना शर्मा ने जेआरएफ परीक्षा में 68वां रैंक पाया। जेआरएफ की राष्ट्रीय परीक्षा में शहर की देवीना शर्मा ने 68वां रैंक हासिल कर माता पिता व शहर का नाम रोशन किया है। बीबीएमबी डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रजनीश शर्मा व नम्रता शर्मा की बेटी देवीना नंगल के बीबीएमबी स्कूल में ही पढ़ी हैं। इसके बाद एमसीएम कॉलेज चंडीगढ़ से बीएससी व डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से एमएससी की शिक्षा हासिल की। दिल्ली में कोचिंग लेने के बाद ही उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ की ऑनलाइन परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में देश भर से करीब 36,000 प्रतिभागी शामिल हुए थे। एकाग्रता के साथ शिक्षा हासिल करते हुए देवीना शर्मा ने शानदार रैंक पाया। आओ उनसे बात करते हैं तथा विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखें अमरीक सिंह पम्मी की रोजाना श्री अनंतपुर साहिब के लिए विशेष रिपोर्ट। जी की नाम है जी थोड़ा? सर मेरा नाम देवीना शर्मा है। देवीना शर्मा तुसी एक हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਆਰਐਫ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? सर पहले मैंने अपनी स्कूलिंग बीबीएमबी डीएवी नंगल से करी थी और सर फिर मैंने ग्रेजुएशन अपनी एमसीएम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से की और सर फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 से की। फिर सर मैंने अपने सीनियर्स को देखा था कि वो एक एग्ज़ाम दे रहे हैं रिसर्च के लिए जिसका नाम CSIR JRF है, जो सर स्पेसिफ़िकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो सर इसमें ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम होता है जिसमें आपकी नेट का एग्ज़ाम एक नेट क्वालिफाई करते हैं और सर जो नेट का टॉप 5 to 6% बच्चे होते हैं उनको सर एक स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, जो एक फ़ेलोशिप दी जाती है उनको एक पर मंथ कि वो अपनी साथ के साथ PhD भी करेंगे और सर वो उनको एक गवर्नमेंट एड भी प्रोवाइड करेगी, एक फ़ेलोशिप भी देगी। तो सर मेरा भी एक पैशन हो गया था अंदर से कि मुझे भी अपनी कंट्री को रिसर्च में उसका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे ज़रूर देना चाहिए और सर एक इनर वॉइस भी था कि हाँ मुझे ये एक एग्ज़ाम जो है वो अच्छी रैंक से मुझे क्वालिफाई करना चाहिए। सर हार्ड वर्क कितना करना पिया इस दिन? सर हार्ड वर्क की अगर मैं बात करूँ तो सर एक वो अंदर से था कि नहीं मुझे जो भी मैंने एक अपने टारगेट सेट किए हुए थे। जो भी पहले सर इसका मैंने सिलेबस देखा, कैसा इसका सिलेबस है, क्या क्या इसमें प्रेपरेशंस करनी चाहिए और सर इसमें कैसा मटेरियल मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी बेसिक नॉलेज को कैसे मुझे ग्रूम करना है। तो सर इसमें मैंने खुद एक वर्क करा स्टार्टिंग में और सर धीरे धीरे करके फिर मैं इस मुकाम पे सर पहुंच गई। सेल्फ स्टडी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੇਸਿक्स ਦੇ ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि डिफरेंस की महसूस होया कोचिंग और सेल्फ स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ? सर कोचिंग का ऐसा होता है कि आपको वो प्रोवाइड करते हैं, जैसा भी हमें कई बार क्या होता है कि हमें हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो हमारा जो एक वो आपका एक परफॉर्मा होता है, जैसे आपका एक जैसे क्वेश्चन पेपर आपको आता है, कई बार हमारी प्रिपरेशन सर उसके साथ मैच नहीं कर पाती। हम हार्डवर्क ज़रूर करते हैं पर सर हमारा कई बार ऐसा होता है हम कहीं और निकल जाते हैं अपने हार्डवर्क के साथ। तो सर इसमें कोचिंग में ऐसा होता है कि आपको एक लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कि आपको इस चीज़ में ऐसे प्रिपेयर करना है, इस जो चैप्टर है जो भी आपका टॉपिक है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आप उसमें थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो सर उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सर इस तरीके से कोचिंग का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी पर्सनल एक वो ग्रूमिंग, आपकी जो नॉलेज है उसको ग्रूम करने में मुझे लगता है कि कोचिंग का एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट वो रहता है। फिर जो रिजल्ट आ गया तो पेरेंट्स ਨੂੰ भी किस तरह ਦੇ महसूस होया ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लग गया कि ऑल इंडिया ਜਿਹੜਾ 68 रैंक आ गया? सर पहले तो मुझे खुद नहीं एक बिलीव हो रहा था कि मैंने अपना रात को मुझे याद है जब मेरा रिज़ल्ट आया तो सर मैंने अपना रोल नंबर पहले मुझे लगा एक होता है कि आपको एंजाइटी हो जाती है एक थोड़ी सी, तो सर मैंने अपना रोल नंबर मुझे दिमाग में था तो सर मैंने फटाफट से वो PDF फाइल खोली और मुझे लगा कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा रोल नंबर है और साथ में उसके सर वो 68 लिखा हुआ था। तो सर पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा वही है। फिर मैं अपने भाई के पास गई, मैंने कहा तू फटाफट मेरा एडमिट कार्ड खोल। सर मैंने 2 बार उसको चेक किया कि कई बार एंजाइटी या एक्साइटमेंट में कहीं 4 मुझे 9 ना दिख जाए। तो सर फिर अपने पेरेंट्स को मैंने रात को ही बताया कि मुझे लगता है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 68 आई है JRF में। तो सर वो बहुत खुश थे और उनको था कि हाँ मैं कहीं ना कहीं कर सकती हूँ और सर मुझे भी एक इनर वॉइस भी था कि हाँ मैं चाहे मे बी मुझे टाइम लगे या जो भी है बट मुझे करना है ये चीज़।
तो सर मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बोलूँगी कि आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हैं तो सर मुझे नहीं लगता ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपको नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से तो मैं यही बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए और सर पॉजिटिव चीज़ों पे आप कंसंट्रेट करेंगे, डेफिनेटली सर आपको सब कुछ पॉजिटिव ही होगा आपकी लाइफ में। पेरेंट्स का किस तरह ਦਾ सहयोग रहा ड्यूरिंग स्टडी पीरियड में? सब पेरेंट्स का तो मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि इन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया। ऐसा था स्टार्टिंग में मुझसे नहीं भी क्वालिफाई हुआ था ये एग्ज़ाम, जब बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज़ था तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट होगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुझे जैसा तेरा अगर ड्रीम है इसको क्वालिफाई करना तो हम तुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिवोट ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? सर मम्मा ने तो बिल्कुल ही इमोशनली और वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छे से मोटिवेट किया कि नहीं तू पढ़ सकती है, तू कर सकती है। कई बार ऐसा भी टाइम आता था कि मैं बोलती थी नहीं अब बस हो गया, थोड़ा सा मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो वो बोलते थे नहीं तू कर सकती है। फिर सब वो थोड़ा थोड़ा ऐसी आपके आसपास ऐसी वो पॉजिटिव लोग हों और ऐसी आपको मोटिवेट करने वाले हों तो सब बिल्कुल डेफिनेटली वो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है सर, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देविना शर्मा का नेक्स्ट गोल की होएगा? सर मेरा एक पैशन था कि मैं अपनी कंट्री के लिए मतलब जिस कंट्री ने हमें अच्छे अच्छे रिसर्चर्स दिए हैं जैसे सीवी रमन है, रामानुजन सर हैं और सर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, जैसी इस कंट्री में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो सर मैं भी इस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो सर रिसर्च में देना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स लिए की मैसेज देना चाहूँगे जो इस लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ तैयारी कर रहे हैं? सर स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी इनर वॉइस सुनिए, आपको जो लगता है कि हाँ आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो सर डेफिनेटली नो मैटर व्हाट आपको टाइम लगेगा पर ये चीज़ें बाद में आपको पता चलेंगी कि सच में आपने जो वो टाइम आपने अपने खुद के ऊपर आपने खुद को ग्रूम करने में जो टाइम लगाया उसका रिजल्ट उसका वो हार्डवर्क जो है वो आपको ज़रूर पे करेगा। पेरेंट्स ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? सब पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे एल्डर्स, मेरे दादाजी दादी माँ नानी माँ नाना जी जितने भी थे उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि बेटा मेहनत करते जाओ, नेचर ज़रूर ब्लेस करती है आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो सर वो सब थे। एक स्पेशल थैंक्स रश्मि मैम को मैं देना चाहूँगी। कई बार क्या होता है पेरेंट्स आपको सिर्फ एक मोटिवेट कर सकते हैं इमोशनली और चीज़ों में कि हाँ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पर सर जो आपकी लाइन होती है उसके लिए आपका कोई मेंटर मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सर उन्होंने भी मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट करा, उनके जो भी लिंक्स प्रोवाइड किए कि कोई मुझे रिसर्च या कोई भी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट का कुछ भी काम होता था तो मैम ने मुझे प्रायोरिटी पे रखा उस चीज़ के लिए। और मेरे फ्रेंड्स थे सर, उन्होंने भी कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मेरा ब्रदर है, मुझे कई बार होता था कि जो कई बार ऐसा होता है आप पेरेंट्स को नहीं बता पाते कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो सर मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड मेरी राधिका, उसने भी हमेशा मुझे रात के 2 बजे मुझे स्ट्रेस हो रहा तो वो मुझे कॉल मेरा पिक करती थी। और सर मेरा ब्रदर, उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी थ्रू आउट द जर्नी। और सर मैं आपका भी बहुत थैंकफुल हूँ, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिन्होंने मेरी इस अचीवमेंट को मतलब एक दुनिया में भी आपने मुझे वो किया एक उसमें कि हाँ मैं बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर पाऊँ। मेरे थ्रू आप कितने स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करोगे, तो सर मैं आप लोगों की भी बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू।